हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो पर मैं आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु 9th क्लास में, जो आप सभी को पता है कि आपका 8 फरवरी 2025 को होगा, 2025 को आपका एग्जाम होना है। तो प्यारे बच्चों, आप 8th क्लास में है तो 9th में प्रवेश के लिए बेहतरीन, जो आप सभी को पता है, सब्जेक्ट्स इंग्लिश के। तो यहाँ पर ठीक है ना, मैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इंग्लिश में हम प्रैक्टिस करेंगे, 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम इसमें ग्रामर के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जो नेक्स्ट वीडियो होगा क्लास में पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज की इस वीडियो पर हम ग्रामर से देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये क्लास में देखिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ, यहाँ पर लिखा क्या है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो आपको बताना है ही सिंग्स अ सॉन्ग मतलब होता है वह गाना गाता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का ये है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपको बताना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस आपसे बनते होंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए और इसके बारे में आपसे कैसे बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है बच्चों, वर्ब का जो हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। तो ये 9th में प्रवेश परीक्षा के लिए है, थोड़ा इसमें क्या है, ग्रामर हाई लेवल का आता है, ठीक है ना। आपको अच्छे से बनना चाहिए। तो आपको पैसिव वॉइस भी देखना है, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी होता है, प्रीपोजिशन, और आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सारे आपको बनना चाहिए ग्रामर में। तो इसका हम बनाएंगे। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल का क्या रहता है, तो आपको जे सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना, सब्जेक्ट, और जे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो पहले हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर देखिए इज, एम, आर, जे स्ट्रक्चर है, और इसके बाद हमारा क्या रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बॉय। इसके बाद अब क्या लगा देते हैं, जो सब्जेक्ट पहले वहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट। तो बॉय के बाद, तो देखिए हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, आ सॉन्ग, और इसके बाद क्या आ जाएगा, इज, वर्ब का सिंग है, गाना होता है, मतलब इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, ठीक है ना। बॉय इसके बाद हो जाएगा ही का हिम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपका इस तरीके से दिख रहा होगा, आ सॉन्ग इज संग बॉय हिम। तो देखिए सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, संग। आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसको और अच्छे से हम लिखेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बनना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ब है, क्रिया हमें करेक्ट यहाँ पर चुनना है। तो ही खालिस्तान यहाँ पर दिया है, टू स्कूल एवरी डे, मतलब वह रोज स्कूल जाता है, एवरी डे। तो यहाँ पर लिखा गो, गोज, वेंट, गोइंग। तो ये क्या आएगा बताइए। तो इसमें देखिए प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, इसमें क्या स्ट्रक्चर रहता है हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहता है, और इसके बाद क्या आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रहता है, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या तो ई एस लगेगा, ठीक है ना, एस और ई एस आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, कर्ता। इसके बाद यहाँ पर ही है, ही के बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और उसके साथ ऐसा ई एस आएगा। तो ऐसा ई एस कब आएगा, जब यहाँ पर सिंगुलर रहेगा। तो देखिए ही मतलब होता है सिंगुलर, जब आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो ही गो, ठीक, तो गो के साथ क्या आ जाएगा, ई एस। तो गोज टू स्कूल एवरी डे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, गोज। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए बच्चों, आपको पता है कि एस या ई एस कैसे आएगा, वो हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जब भी एस ई एस कब आता है, एस ई एस उन्हीं में आता है बच्चों जो आपका क्या है, एक वचन हो। जब सब्जेक्ट आपका एक वचन ही, और इसके बाद क्या हो जाएगा, किसी का नाम राम हो, ठीक है ना, सी हो जाए। तो इन सारे वर्ड्स के साथ क्या आ जाता है, एस या ई एस आता है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इतना समझ लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन, पिक द करेक्ट सिनोनिम्स
फॉर द वर्ड हैप्पी। हैप्पी का आपको सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम का क्या होता है बच्चों, पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी, समानार्थी आपको वर्ड बताना है, ठीक है ना, समानार्थी वर्ड। तो समानार्थी इसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, सैड, एंग्री, जॉयफुल, टायर्ड। तो हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुश, खुश। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉयफुल, जॉयफुल मतलब होता है खुश मिजाज, ठीक है ना, इसका भी खुश हो जाएगा। सैड मतलब होता है दुख। एंग्री, एग्री मतलब क्या होता है, एग्री, एंग्री मतलब होता है गुस्सा, ठीक है ना। और यहाँ पर टायर्ड मतलब थका हुआ, थका हुआ। तो सारे वर्ड से आपको बनना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जॉयफुल। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बच्चों बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपको ऐसे ही देखिए, जब आपका अपना टेस्ट होगा पूरे 100 मार्क्स का, तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट में मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आर्टिकल। आपको आर्टिकल देखना है। अब आप देखिए सभी टाइप्स क्वेश्चन है, आपको जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है घर में, ठीक है ना। सी बॉयट, खालिस्तान यहाँ पर दिया है, अम्ब्रेला, स्टरडे। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, आर्टिकल चुनना है, ठीक है ना। ए आएगा, एन आएगा, द, नो आर्टिकल। तो आर्टिकल होते हैं, ए आता है, एन और इसके बाद द, ठीक है। तो आर्टिकल इनको कहते हैं, ए एंड द। तो आपके सामने देखा है, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा इसको, ए, आ का, ठीक है ना। तो आ का प्रयोग कहाँ होता है बच्चों, जब देखिए जो हिंदी से ध्वनि आना चाहिए, उच्चारण शब्द, जैसे आपका मैं बोला काऊ, ठीक है, का से क्या आ रहा है, काऊ, काऊ ऐसे लिखेंगे। तो हिंदी का उच्चारण आपको देखना है जी, व्यंजन है, हिंदी के व्यंजन, व्यंजन को हम क्या कहते हैं, वावेल, वावेल, ठीक है ना। तो अगर वावेल हिंदी में उच्चारण आ रहे हैं तो हमारे पास आ आएगा। लेकिन बच्चों अगर जैसे देखिए बुक, तो बुक के सामने भी क्या जाएगा, आ आएगा। लेकिन जब देखिए हिंदी के स्वर मतलब कॉन्सोनेंट्स, तो यहाँ पर देखिए वावेल नहीं होगा, कॉन्सोनेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो व्यंजन को हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। तो बच्चों सॉरी, यहाँ पर जब आपके कॉन्सोनेंट से आए, का, ठीक है, का क्या है, व्यंजन, व्यंजन को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स जो हमारे वर्ड्स रहते हैं व्यंजन, तो व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, इनमें क्या जाएगा, आ। लेकिन वावेल्स मतलब हो जाएंगे स्वर। जब देखिए वावेल, तो वावेल को हम कहते हैं स्वर। अब स्वर हिंदी के होना चाहिए, अनार, और इसके बाद क्या होता है, आम, इमली, जब सारे मात्राएं अगर इनसे आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम देखिए क्या लिख रहे हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट ओ की ध्वनि आ रही है, ठीक है, एस साइलेंट है, ऑनेस्ट ओ। तो ये क्या हो रहा है, वावेल मतलब स्वर ध्वनि। तो इनके सामने एन का प्रयोग होता है, वावेल। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है ना, अम्ब्रेला आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन। तो एन क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगर इसी की बात देखते हैं कॉन्सोनेंट जो कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, ठीक, कॉन्सोनेंट्स व्यंजन आते तो हम क्या लगाते, आ का प्रयोग करते, ठीक है ना। चलिए हम दो चीज देखिए, अब दा का प्रयोग जब नेक्स्ट टॉपिक में हम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर, चूज द करेक्ट पंचुएशन सेंटेंस। तो आपको पंचुएटेड सेंटेंस में क्या करना है, आपको चिन्ह लगाना है, ठीक। इसका मतलब होता है बच्चों, आपको चिन्ह का प्रयोग सही तरीके से करना है। जो यहाँ पर दिए हैं चिन्ह, चिन्ह का मतलब होगी, तो ये आपको तो ऐसे फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा, ठीक है, कॉमा होगा। तो इस तरीके से कॉमा का सही प्रयोग, आई वेंट टू द पार्क्स। तो पंचुएटेड रहते हैं, जो कि आपके प्रश्न जो चिन्ह रहते हैं उनका प्रयोग करना रहता है। तो आई वेंट टू द पार्क, यहाँ पर देखिए कॉमा लगा, द जू एंड द मॉल। इसके बाद आई वेंट टू द पार्क, द जू, इसमें कोई कॉमा नहीं लगा। इसके बाद आई वेंट टू द पार्क, यहाँ पर देखिए जो सेमी कॉलम दिया है। इसके बाद यहाँ पर
द जू एंड द मॉल। ठीक ना, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन सही होगा, जो कि यहाँ पर देखिए आई वेंट टू द पार्क। तो देखिए वेंट होता है गो, वेंट गॉन, तो जो गो का रहता है सेकेंड फॉर्म। ठीक है ना, मैं गया द पार्क में, एंड जू मतलब होता है बच्चों, जी क्या होता है जो चिड़िया घर रहती है, ठीक, जू एंड द मॉल, तो वह क्या पार्क में गया, जू मतलब एक चिड़िया घर वाला वहाँ पर रहते हैं जैसे वन विहार, ठीक है ना, एंड द मॉल, मॉल मतलब आप जानते हैं सभी, तो वहाँ पर गया, तो यहाँ पर कॉमा लगा है जो कि हमारा ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर भी लिखे हैं। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस, आपको पहचान करना है। सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, मतलब आपको एक सेंटेंस देगा और आपको बताइए कि कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पर हैज है वो आया है, तो हैज आया है, तो आप सभी को पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस फिर यहाँ पर देखिए दिए हैं, देखिए क्या है, दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल, दे आर बिल्डिंग या बिल्डिंग, तो इसका मतलब होता है बच्चों बनाना। ठीक है ना, दे वे जो बना रहे हैं, आ न्यू हॉस्पिटल मतलब वे नए हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना। देखिए जब ये कंटिन्यूस का बनाना है, कंटिन्यूअस का हमें क्या बनाना, पैसिव वॉइस, कंटिन्यूस सेंटेंस का, तो यहाँ पर ईजीएम आर तो आएगा, ईजीएम आर आप सभी को पता है, लेकिन इसमें बीइंग प्लस लग जाता है। ठीक है ना, तो बीइंग बीइंग जहाँ पर होगा हमारा सही होगा, तो क्योंकि हमें कंटिन्यूस का बनाना, तो बीइंग यहाँ पर दिया, बीन दिया बीइंग, तो जी बीन वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा पहले देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पर अ न्यू हॉस्पिटल इज विंग बुल्ट बॉय देम, तो देखिए दे का देम हो जाता है, सही है यहाँ पर अ न्यू हॉस्पिटल से, तो लगभग हमारा ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं 4 ऑप्शन नहीं दिए, सी भी नहीं होगा हमारा। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाज दिया है जबकि इज आना चाहिए, जो कि इज है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर फाइंड द करेक्ट प्रोपोजिशन, तो ही इज गुड, आपको प्रोपोजिशन बताना है। ठीक ना, प्रोपोजिशन सही, ही इज गुड मैथमेटिक्स से, वह कैसे हैं, अच्छे मैथमेटिक्स गणितज्ञ हैं, तो एट आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, विथ, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों एट, जो कि वह एक अच्छे गणितज्ञ हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चूज द करेक्ट कंजक्शन, तो कंजक्शन आपको बताना मतलब संबंध। ठीक है ना, संबंध होते हैं कंजक्शन की, दो वाक्यों के बीच में जोड़ना। आई वाज टायर्ड, स्पेस दिया है आई वांट टू बेड ईयरली, मतलब मैं थका हुआ। ठीक, आई वाज टायर्ड मैं थका था, मैं थका हूँ, थका था। ठीक है ना, तो आई वेंट टू बेड ईयरली, मैं क्या है गया बेड पर जल्दी से, मैं बेड पर गया, तो यहाँ पर देखिए बट मतलब होता है लेकिन, और इसके बाद क्या होता है सो मतलब होता है इसलिए, तो हमारा देखिए आप कंजक्शन लगा सकते हो, और मतलब होता है या बिकॉज मतलब क्योंकि, तो आई वाज टायर्ड इसलिए, आई वेंट मतलब मैं जल्दी से बेड पर चला गया, तो मैं थका था इसलिए चला गया, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे, और अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम, तो इनडायरेक्ट में मैंने बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पेपर में आएंगे और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, वह कहा मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, आई एम रीडिंग अ बुक, तो देखिए क्या होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट मतलब होते हैं कि वह कहा अपने को बोलना है, लेकिन इनडायरेक्ट हम दूसरे तरीके, जब क्या दो व्यक्ति के बीच में तीसरे की बात हो इनडायरेक्टली,
तो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए वह कहा कि, तो हम किसी को बता रहे हैं अब, तो ही सेड, तो हमारे बीच में क्या लग जाएगा, दैट, तो दैट का प्रयोग होगा। तो ही सेड दैट, ही सेड दैट, और यहाँ पर ही से दैट। और देख सकते हैं डी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, तो क्या हो जाएगा, ही सेड। तो यहाँ पर देखिए वही की बात, अब आई की बात क्या हमें अलग कर देना है, तो ही लगाना। ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। जब देखते हैं आप सभी को पता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का रहता है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है, तो पास्ट का हो जाएगा वाज। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको स्पेलिंग पूछे हैं बच्चों, यहाँ पर चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव पूछा है, तो क्या हो जाएगा, रिसीव, बताइए यहाँ पर रिसीव, 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 यहाँ पर देखिए तो ई होगा और आई होगा, इसके बाद वी होगा। तो हमारा जैसे यहाँ मिल रहा है तो वो हमारा सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, आइडेंटिफाई द सेंटेंस व्हाट या ब्यूटीफुल डे इज। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जो आंसर आपका दे दिए एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। आपको सेंटेंस पूछा है कि व्हाट इज अ ब्यूटीफुल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ब्लैंक करेक्ट, आपको बताना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है ना। मॉडल दिए हैं, डी ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए बी सी डी आपको दिख रहा है। यू खालिस्तान वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग या बाइक। तो देखिए ड्राइव, ड्राइव मतलब क्या होता है, जब हम कोई फोर व्हीलर चला रहे हैं, लेकिन जब राइडिंग, राइड मतलब चलाना होता है बाइक, टू व्हीलर को राइड बोलते हैं। तो वी यू मतलब हमने, तुम्हें पहनना चाहिए हेलमेट जब आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या जरूर पहनना चाहिए। मस्ट मतलब होता है जरूर, शुड मतलब ऐसे चाहिए, मे मतलब कैन मतलब सकना, इसका शायद सकना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन मस्ट। जब कोई चीज़ जरूर करना चाहिए, जरूरी रहती है, तो हमें मस्ट का प्रयोग करते हैं, तो ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए फाइंड द एरर इन सेंटेंस, तो सी डू नॉट लाइक आइस क्रीम। तो यहाँ पर देखिए सी के साथ डू नॉट नहीं आता है, जो कि एक ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज नॉट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर डज नॉट, क्योंकि आप सभी को पता है ही राम एक वचन है सिंगुलर, ठीक है ना। सी आ जाए, इनके साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है, ईएस। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, तो आपको बताना है। यहाँ पर देखिए द केक स्मेल्स, क्या होगा यहाँ पर, द केक स्मेल्स, मतलब जो केक है वो क्या कर रहा है, स्मेल कर रहा है, तो डिलीशियस। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, डिलीशियस। तो इस तरीके से आप भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बच्चों। अगर वीडियो सही लगी तो आपको लाइक करना है, शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको क्लास मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत।